अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम 6 क्लास के कंप्यूटर साइंस के नोट्स स्टडी करेंगे जो कि उर्दू लैंग्वेज में हैं। जब यूनिट नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है। आम इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर। सवाल नंबर 1 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। फर्स्ट एमसीक्यू है, पेंट एक डैश सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स। यूज़र एलैप्स टूल की मदद से डैश की को दबाए रख कर माउस को धकेल कर एक मुकम्मल दायरा बनता है। शिफ्ट डैश टूल की मदद से टेक्स्ट लिखा जाता है। टेक्स्ट एयर ब्रश टूल एक डैश पैटर्न बनाता है। स्प्रे डैश टूल किसी स्क्रीन या बंद शक्ल में कोई रंग भरने के लिए इस्तेमाल होता है। फिल विद कलर डैश टूल ड्राइंग को जूम इन करने के काम आता है। मैग्नीफायर डैश कीज को होम कीज कहा जाता है। ASDF and JKL 1 मिनट में टाइप किए जाने वाले अल्फाज को टाइपिंग स्पीड कहा जाता है। बाएं हाथ के लिए कीज की सेटिंग है। ASDF डैश सबसे ज़्यादा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड डैश बटन वर्ड 2007 में सबसे ऊपर बाएं जानिब मौजूद होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर डैश पैनल मौजूद होता है। रिबन्स डिलीट की कैरेक्टर्स डैश साइड से डिलीट करती हैं। राइट साइड से डिलीट करती हैं। डैश सॉफ्टवेयर ऑडियो और वीडियो फाइल को चलाने के काम आता है। मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर ऑडियो और वीडियो फाइल को चलाने के काम आता है। म्यूट बटन आवाज़ को टर्न ऑफ करने के काम आता है। सवाल नंबर 2 खाली जगह पुर करें। पेंसिल टूल की मदद से हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। एयर ब्रश टूल स्प्रे पैटर्न बनाता है। होम कीज 4 कीज पर मुश्तमिल होती हैं। स्पेस बार को दबाने के लिए अंगूठा इस्तेमाल होता है। वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ग्रुप्स में एक जैसी कमांड इकट्ठी जाहिर होती हैं। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का इजाफा कमी तरतीब देना टेक्स्ट एडिटिंग कहलाता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। ग्रामर की गलतियां सब्ज लाइन से जाहिर होती हैं। स्टॉप बटन की मदद से हम मीडिया प्लेयर में किसी फाइल को रोल सकते हैं। सवाल नंबर 3 मदरजा झैल की तारीफ करें। टेक्स्ट एडिटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का इजाफा करना, कमी करना और तरतीब देना टेक्स्ट एडिटिंग कहलाता है। रिबन टाइटल बार से नीचे और रूलर से ऊपर वाली जगह को रिबन कहते हैं। रिबन में मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं। टूल बॉक्स में मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं जिसको हम ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले बैक कंट्रोलर ये वो बटन होते हैं जिनकी मदद से हम मीडिया प्लेयर में चलने वाली ऑडियो और वीडियो फाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट सफ़ा के दरमियान तहरीर को एक ख़ास जगह पर रखना टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाता है। सवाल नंबर 4 मदरजा झैल के दरमियान फ़र्क बयान करें। ब्रश टूल, पेंसिल टूल ब्रश टूल की मदद से हम ब्रश कर सकते हैं जबकि पेंसिल टूल की मदद से हम फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। डिलीट की और बैक स्पेस की डिलीट की कर्सर के दाएं तरफ वाले करैक्टर को मिटाती है जबकि स्पेस कर्सर के बाएं जानिब वाले करैक्टर को मिटाती है। फोरग्राउंड और बैकग्राउंडिंग फोरग्राउंडिंग वो रंग है जिसमें कोई ड्राइंग बनाई जाती है जबकि बैकग्राउंड
वो रंग ड्राइंग के अकब में मौजूद रंग होता है। पास बटन और स्टॉप बटन। पास बटन मीडिया प्लेयर में चलने वाली फाइल को आर्जी तौर पर रोकता है, जबकि स्टॉप बटन मीडिया प्लेयर में चलने वाली फाइल को मुस्तकिल रोक देता है। कट टेक्स्ट और कॉपी टेक्स्ट। कट टेक्स्ट का मतलब है कि टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, जबकि कॉपी टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट मौजूदा जगह से हटाए बगैर इसको कॉपी करना और दूसरी जगह पर रखना। सवाल नंबर 5, मदरजा झैल के मुख्तसर जवाब दें। पेंट के इस्तेमाल बयान करें। पेंट की मदद से हम ड्राइंग कर सकते हैं, हम तस्वीर को देख सकते हैं और तस्वीर में किसी किस्म का रद्द-ओ-बदल कर सकते हैं। यूज़र पेंट में फ्री हैंड ड्राइंग किस तरह बना सकता है? यूज़र पेंट में फ्री हैंड ड्राइंग पेंसिल टूल की मदद से बना सकता है। होम कीज़ की अहमियत बयान करें। जवाब, होम कीज़ यूज़र को बेहतर और तेज़ टाइपिंग करने में मदद देती हैं। यूज़र टाइपिंग के दौरान इन हाथों की उंगलियां होम कीज़ पर रखता है। नए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के इक़दामात लिखें। ऑफिस बटन पर क्लिक करें और न्यू का ऑप्शन मुंतखब करें। एक विंडो ज़ाहिर होगी, इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके ओके का बटन दबाएं। सवाल नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद मुख्तलिफ केस ऑप्शन लिखें। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस। क्वेश्चन नंबर 6, फ़ॉन्ट की तारीफ करें। 3 मशहूर फ़ॉन्ट्स के नाम लिखें। फ़ॉन्ट लिखने या टाइप करने के स्टाइल को कहते हैं। 3 मशहूर फ़ॉन्ट्स के नाम एरियल, टाइम्स न्यू रोमन एंड कैलबरी। टेक्स्ट अलाइनमेंट और इसकी मुख्तलिफ इक़साम को बयान करें। सफ़ा के दरमियान तहरीर को एक ख़ास जगह पर लिखना टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाता है। वर्ड में अलाइनमेंट की 4 इक़साम हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट, इस अलाइनमेंट में तहरीर हाशिया के बाएं जानिब लाइन होती है। राइट अलाइन, इस अलाइनमेंट में तहरीर हाशिया की दाएं जानिब अलाइन होती है। सेंटर्ड अलाइन, इस अलाइनमेंट में तहरीर लाइन के बिल्कुल दरमियान में आती है। फुली जस्टिफाई, ये अलाइनमेंट अखबारात और रसाइल में इस्तेमाल होती है। इस अलाइनमेंट में तहरीर हाशिया के दोनों जानिब अलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया प्लेयर तक रसाई हासिल करने के इक़दामात लिखें। मीडिया प्लेयर तक रसाई हासिल करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें, फिर एसेसरीज और उसके बाद एंटरटेनमेंट पर क्लिक करके मीडिया प्लेयर पर क्लिक कर दें। बेज़वी लाइनें लगाने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? जवाब, बेज़वी लाइनें लगाने के लिए कर्व टूल इस्तेमाल होता है।